नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू पैनकास्ट। मैं आपका होस्ट आदित्य पांडे एक और रोमांचक वीडियो के साथ वापस आया हूँ। आज हम बात करेंगे अपने फेवरेट हीरो नंबर 1 की, गोविंदा की। ये कहानी है गोविंदा द सुपरस्टार की, उनके सक्सेस और उनके डाउनफॉल की, और साथ ही में उन गलतियों की जो शायद उन्हें इतना महंगा पड़ गया कि आज वो बॉलीवुड में बिल्कुल ही आउट हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1986 में शुरू हुआ गोविंदा का सफर विद द रोमांटिक ड्रामा लव 86। फिर सुपरहिट मूवीज आई जैसे इल्जाम, खुद गर्ज, जैसी करनी वैसी भरनी और कई सारी फिल्में। लेकिन असली स्टारडम मिला 90s के दौरान, जब गोविंदा ने कॉमेडी का रुख ही बदल दिया। एक के बाद एक सुपरहिट कॉमेडीज जिसमें उन्होंने अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से लोगों को हंसा हंसा के पागल कर दिया। जहां एक तरफ सनी देओल, अनिल कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स अपनी धमाकेदार हिट्स दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा अपनी अलग ही कॉमेडी फैक्ट्री चला रहे थे। दूल्हे राजा से लेकर हसीना मान जाएगी तक गोविंदा का नाम ही काफी था थिएटर भरने के लिए। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी ये माना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट्स पर गोविंदा का एनर्जी लेवल मैच करना मुश्किल था। और ये सिर्फ बिग बी का कहना नहीं, इंडस्ट्री के कई लोग गोविंदा को अपने जमाने का बेस्ट एंटरटेनर मानते थे। लेकिन जब 2000s का दौर आया, बॉलीवुड बदल रहा था, मल्टीप्लेक्स कल्चर राइज कर रहा था और ऑडियंस के चॉइसेस भी चेंज हो रही थी। पर गोविंदा वो वही पुरानी स्लैपस्टिक कॉमेडी पे अटके रहे, और ये सिर्फ शुरुआत थी उनकी डाउनफॉल की। ऊपर से उस वक्त जब उन्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए था, गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। हाँ, सही सुना आपने। 2004 से 2009 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लेकिन ना उनकी पॉलिटिकल करियर चली और ना ही उनका फिल्म करियर। और फिर आया सबसे बड़ा ब्लो। गोविंदा ने ऐसी फिल्म्स रिजेक्ट किए जो आज बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक्स माने जाते हैं, जैसे ताल, देवदास, गदर और कई सारी मूवीज। कहा जाता है इन फिल्म्स को रिजेक्ट करने के पीछे उनके रैंडम और अजीब रीजंस थे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। आइए अब कुछ शॉकिंग और स्टार्टलिंग फैक्ट्स पे नजर डालते हैं जो शायद कभी नहीं सुना होगा। पहला फैक्ट, गोविंदा ने सिर्फ मूवीज रिजेक्ट नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लॉजेस बदलने की कोशिश भी की। गोविंदा के टैंट्रम्स इतने फेमस हो गए थे कि कई बड़े प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि डेविड धवन, जो उनके करियर के पीछे एक मेजर फोर्स थे, उनसे दूरी बनाने लगे। कई लोग ये भी कहते थे कि एक वक्त ऐसा आया जब डेविड धवन ने गोविंदा से बात करना तक बंद कर दिया। दूसरा फैक्ट, टाइम का इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि सेट्स पर गोविंदा का लेट आना एक रेगुलर बात बन गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स डिले किए। जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा लॉस। ये भी सुना गया है कि उनके लेट अराइवल्स की वजह से उनके को स्टार्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री। तीसरा फैक्ट, गोविंदा की फाइनल डाउनफॉल का एक और शॉकिंग ट्विस्ट था उनका रिफ्यूजल टू लिसन टू फीडबैक। जब उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगी तो इंस्टेड ऑफ अडैप्टिंग, उन्होंने वही पुराने स्टाइल चलाने की कोशिश की जो ऑडियंस को अब पसंद नहीं आ रहा था। कहा जाता है कि उनके यस मैन ग्रुप ने उन्हें हमेशा ये बताया कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और यही उनके करियर की अल्टीमेट डाउनफॉल की वजह बन गई। एक शॉकिंग बात यह भी थी कि गोविंदा का ईगो इतना बड़ा हो गया था कि उन्होंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि सिर्फ वो ही बेस्ट जज कर सकते हैं अपने एक्टिंग और करियर को। ये एक और वजह थी कि उनकी मूवीज ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई।
तो दोस्तों, गोविंदा के डाउनफॉल के पीछे ये सब शॉकिंग फैक्ट्स और गलतियां थी जो शायद उन्हें आज भी महसूस होती होंगी, लेकिन जब तक बॉलीवुड में कॉमेडी और डांस रहेगा तब तक गोविंदा की याद सबको आती रहेगी। हियर्स होपिंग कि वो अपनी गलतियों से सीख कर एक धमाकेदार कमबैक करें, क्योंकि वो असली एंटरटेनर हैं और उनका टैलेंट कहीं छुप नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड के असली हीरो नंबर 1 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए आपकी फेवरेट गोविंदा मूवी कौन सी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग। थैंक यू।